दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में, उस सेगमेंट में जिसका नाम है भक्तोलॉजी, अंधभक्तों की शाखा, जहां पर हम लोग जमकर इन चड्डीधारी चिंटुओं की वाट लगाते हैं, इनकी खटिया खड़ी करते हैं और आखिरकार हम लोग ऐसा करे भी क्यों ना। तो भाई आज संडे का दिन है और आज मोदी जी ने मन की बात करी। जी हाँ, मन की बात जो मोदी जी हर थोड़े दिन में करते हैं, जिसमें कोई भी काम की बात नहीं होती, सिर्फ मोदी जी की फजूल की बातें होती हैं। तो सबसे पहले मुझे लगा कि आज एक लाइव वीडियो बनाते हैं इसके ऊपर, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि आज कुछ नया खुराफात करते हैं। तो मैंने आज एक अपने दोस्त को फोन किया, एक ऐसे दोस्त को जो कि भयंकर लेवल का अंधभक्त है, चड्डीधारी चिंटू है। मतलब इतना बड़ा अंधभक्त है कि अगर मोदी जी हग भी दें तो वो ये बोलता है कि मोदी जी ने प्रसाद दिया है। तो मैंने उसको फोन किया, मैंने पूछा यार आज मोदी जी के मन की बात थी और क्या हुआ, मन की बात में क्या रहा। तो उसने मुझे रिप्लाई में ये बोला कि यार बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली, बहुत बढ़िया, एकदम बिल्कुल सही बातें बोली, बिल्कुल टू द पॉइंट बातें बोली। मुझे लगा अच्छा आज फाइनली मोदी जी ने कुछ अच्छा बोला होगा शायद। मैंने उससे पूछा कि अच्छा क्या बोला, मतलब एग्जैक्टली क्या बोला मोदी जी ने। तो उसने फिर से ही बात मुझे बोलनी शुरू कर दी कि यार बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली, बहुत बढ़िया बातें बोली, बिल्कुल टू द पॉइंट बातें बोली, एक एक बात में दम था बॉस, दम था। मैंने फिर से उससे सेम चीज पूछी, उसने फिर से मुझे यही जवाब दिया। उसके बाद मैंने उससे पूछा कि अच्छा ये बता मुझे कि ये अच्छी अच्छी बातें मोदी जी ने कितनी देर तक करी। तो उसने मुझे जवाब दिया कि 30 मिनट तक मोदी जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी। मैं उसके बाद समझ गया कि मोदी जी आए, 30 मिनट के लिए देश का टाइम बर्बाद किया और चले गए। ये थी आज की मन की बात, इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। मैं बात करना चाहूंगा कुछ बड़ी खबरों के बारे में। तो शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहली खबर से, आपके सामने रखना चाहूंगा बीबीसी हिंदी की ये न्यूज। कानपुर दवाइयां और ऑक्सीजन की किल्लत, शमशान घाटों पर लंबा इंतजार। ये 24 तारीख की यानी कि कल की न्यूज है। एक और न्यूज आपको दिखाना चाहूंगा, उसके बाद जरा आगे बात करेंगे कि क्यों बता रहा हूं ये सब बातें। दूसरी न्यूज एनडीटीवी की, जहां पर लिखा है कोवैक्सीन टू कॉस्ट ₹1200 फॉर प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड 600 फॉर स्टेट एंड गवर्नमेंट्स। उसके आगे एक और खबर दिखाना चाहता हूं, इतना काफी नहीं है। एक और टाइम्स ऑफ इंडिया खबर, 241 केसेस पर मिनट, व्हाट दीज ग्रिम नंबर्स से अबाउट इंडियाज कोविड सुनामी, यहां पर बात करी जा रही है। ये तीन खबर मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूं, इसलिए नहीं दिखाना चाहता कि आपकी अवेयरनेस बढ़ा रहा हूं या फिर आपने और कहीं शायद नहीं देखी होंगी, यही दिखा देता हूं। ये तीन खबर मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखाना चाहता था कि ये तीन खबर और ऐसी ही बहुत सारी खबर रीजन है एक, कि जिसकी वजह से मोदी सरकार इस टाइम पर भयंकर तरीके से डर चुकी है और सोशल मीडिया पे ट्वीट्स को डिलीट करवाना शुरू कर चुकी है। जी हां, ये एक बहुत बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आई है, जिसके बारे में एक्चुअली मैं जिस पर पहुंचना चाहता था। गवर्नमेंट आस्क्ड ट्विटर टू ब्लॉक सम ट्वीट्स क्रिटिकल ऑफ इट्स कोविड हैंडलिंग, ट्विटर कंप्लाइज पार्शियली। और इसके बाद बहुत सारे लोगों के ट्वीट्स को डिलीट भी करा गया, यानी कि सरकार अब आप तक कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं पहुंचने देना चाहती जिससे आपको यह पता चले कि हमारे देश में एक्चुअली कोरोना वायरस की सिचुएशन कितनी गंभीर हो चुकी है। तीन खबरें जो आपको शुरू में मैंने बताई, पहली खबर जहां पर कानपुर की खस्ता हालत पता चलती है, कानपुर की जो हेल्थ सर्विसेज हैं, जो कानपुर में हमारे पूरे सिस्टम की सर्विसेज हैं, उनका भंडा फूट जाता है। वहीं दूसरी खबर में हमारे को साफ साफ ये पता चलता है कि कोविड जो वैक्सीन है कोविड की, उसका रेट आखिरकार कितना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के इंडिया में रखा गया है। तीसरी खबर में पता चलता है कि आखिरकार हर मिनट में कितने ज्यादा कोविड केसेस इंडिया के अंदर आ रहे हैं। और यही एक रीजन है कि मोदी सरकार डर चुकी है और आपके सामने नंबर्स नहीं लाने देना चाह रही है। और इसीलिए ट्विटर को, और ट्विटर ही नहीं, तमाम प्लेटफॉर्म्स जो है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स, उनको अब रोका जा रहा है। यहां पर देश के तमाम लोग, देश की सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, लेकिन देश के तमाम लोग सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन मांग भी रहे हैं और ऑक्सीजन देने का भी काम कर रहे हैं। लोगों को बेड्स मांग भी रहे हैं, दूसरी तरफ बेड्स प्रोवाइड भी करा रहे हैं, आईसीयूज मांग रहे हैं, प्रोवाइड भी करा रहे हैं। सेम चीज हर चीज के लिए प्रोवाइड कराई जा रही है। उस टाइम पर देश की सरकार यह चाहती है कि सोशल मीडिया पर आप लोगों के ट्वीट्स पर या फिर पोस्ट के ऊपर एक बैन लगा दिया जाए। मतलब सोने पे सुहागा, मैं कुछ नहीं करूंगा और साथ में तुझे भी कुछ नहीं करने दूंगा, ये ऐसी ही वाली हरकत है। एक और इस चीज से रिलेटेड आपको दिखाना चाहूंगा, ये एक जगह खबर नहीं आई थी, द हिंदू पे भी छपी है, जहां पर यह लिखा है कि मेनी ऑफ द रिमूव ट्वीट्स हैड कंटेंट रिलेटेड टू शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन। ध्यान से सुनिए, यानी कि जो ट्वीट्स रिमूव कराए गए हैं, जिसको ये कह के रिमूव कराया है कि क्रिटिकल ट्वीट्स को रिमूव कर दो, क्रिटिकल कंटेंट को हटा दो। वो क्रिटिकल कंटेंट क्या है जरा देख लीजिए। ट्वीट्स कंटेंट रिलेटेड टू शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, बेड्स, मास क्रिमेशंस एंड द गैदरिंग ऑफ क्राउड एट कुंभ मेला अमिड द पैंडेमिक। यानी कि वो वाले ट्वीट्स जहां पर ऑक्सीजन की शॉर्टेज, बेड्स की शॉर्टेज,
मास क्रिमेशन को बाहर लाकर रखा गया था, उसकी पोल पट्टी खोली जा रही थी, उन ट्वीट्स को डिलीट कराने का काम किया गया, उन पोस्ट को सोशल मीडिया से हटाने का काम किया गया है। इसी के बीच में बहुत सारे ऐसे भी पोस्ट डिलीट हुए हैं जहां पर ऑक्सीजन मांगी जा रही थी। जरा सोचिए इस चीज को कि सरकार आखिरकार किस तरीके से आपकी हत्या करने पर तुली हुई है। आप जैसे तैसे अपने आसपास के लोगों से, अपने यार दोस्तों से, रिश्तेदारों से अगर कुछ कुछ करके अपने मेडिकल सर्विसेज को आप इकट्ठा भी करने की कोशिश कर रहे थे, उसके बावजूद भी सरकार वहां पर भी पहुंच चुकी है और सरकार चाहती है कि आप वो भी ना कर पाए। सरकार आपको, मोदी सरकार आपको घर में घुसकर मारना चाहती है। घर में घुसकर मारेगा मोदी, घर में घुसकर मारेंगे हम, ये बात सरकार बोलती थी, याद है आपको? आज की डेट में अपने ही देश के लोगों को किस तरीके से घर में घुसकर मारने की कोशिशें करी जा रही हैं, साफ इन खबरों से हमारे को पता चल रहा है। जहां पर एक तरफ ये खबर आई, वहां पर एक और खबर आज सुबह आई, उसको भी आपके सामने रखना चाहता हूं। और सस्ता नशे का एक परफेक्ट एग्जाम्पल, मतलब आप नशा करो, आप जो करना है करो, आपकी जिंदगी है, लेकिन जो भी करो ना अच्छी क्वालिटी का करना चाहिए। सस्ता नशा इज वेरी बैड फॉर हेल्थ। सस्ते नशे से क्या होता है अभी आपको दिखाता हूं। सुबह की ये न्यूज है, एनडीटीवी न्यूज फीड, नो शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन इन एनी हॉस्पिटल्स इन उत्तर प्रदेश, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। ये है सस्ते नशे के साइड इफेक्ट्स। योगी आदित्यनाथ जी इस टाइम पर ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी तरीके की कोई भी कमी नहीं है ऑक्सीजन की। लेकिन सच्चाई क्या है, ये जितना भी आप छुपा लीजिए छुपती नहीं है, सच्चाई मैं आपको दिखाना चाहता हूं। वहीं दूसरी तरफ भारत समाचार हमारे को सच्चाई बता रहा है, आनंद अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म। ये कल की न्यूज है, आज की न्यूज भी नहीं है, कल शाम की न्यूज है। अस्पताल में 200 से ज्यादा मरीज, 100 से अधिक मरीज ऑक्सीजन पर हैं। अस्पताल में 200 से ज्यादा मरीज और ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है उसकी कोई भी कमी नहीं है। चलिए, आप इस बात पे नहीं मानेंगे, आप सोचेंगे ये चैनल प्रोपेगेंडा फैला रहा है, एजेंडा चला रहा है। आगे एक और आपको न्यूज दिखा देता हूं आपकी तसल्ली के लिए। जरा देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर, लाइव हिंदुस्तान की न्यूज है। यूपी में कोरोना से हाहाकार, लखनऊ से भाजपा के विधायक सुरेश चंद्र श्रीवास्तव का निधन, एक ही दिन में दूसरे एमएलए की जान गई है। भाई साहब, कहीं ऐसा ना हो कि योगी आदित्यनाथ इधर कहते रह जाएं कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की जो भाजपा सरकार है वही गिर जाए। क्योंकि देखकर तो कुछ ऐसा ही लग रहा है, इस टाइम पर लगातार खबरें आ रही हैं कि इनके विधायक मारे जा रहे हैं कोरोना की वजह से, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। कल मैंने आपको एक ये भी न्यूज बताई थी कि इनके अपने एक बीजेपी के सांसद हैं उत्तर प्रदेश के, जो सरकार के, योगी सरकार के खिलाफ धरने पे बैठने वाले हैं, क्योंकि वो साफ साफ कह रहे हैं अपने मुंह से कि ऑक्सीजन की बहुत ही ज्यादा भारी भरकम किल्लत है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ बिना किसी चीज की परवाह करे महाबेशर्मी के साथ लगातार ये बात बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन की कोई भी कमी नहीं। भाई अरविंद केजरीवाल ऑक्सीजन नहीं है तो कम से कम मान तो रहा है ना इस बात को कि ऑक्सीजन नहीं है दिल्ली के अंदर, हमारे को ऑक्सीजन दे दो, प्लीज दे दो। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो मान ही नहीं रहे कि ऑक्सीजन की कोई कमी है, और इस वजह से शायद लोगों की जान लगातार जाती जा रही है। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो मैं आपको अपनी बहुत ज्यादा आपके साथ बेस्ट विशेस देना चाहता हूं, क्योंकि किस घड़ी किस पल आपके साथ क्या हो जाए कुछ नहीं पता। और अगर आप बाय चांस उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आप योगी आदित्यनाथ में बिलीव करते हैं ना, तो भाई फिर तो आप राम भरोसे ही हैं। मैं भी, मेरी बेस्ट विशेस या फिर डॉक्टर, मेडिकल साइंसेज भी आपका कुछ भी नहीं कर सकती हैं, क्योंकि आप एक ऐसे जाल में फंस चुके हैं जहां से आप तभी बाहर आएंगे शायद जब आपका एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। खैर, मैं चाहता नहीं हूं कि किसी का भी ऐसा कोई बड़ा नुकसान हो, लेकिन आगे बढ़ना चाहूंगा और बात करना चाहूंगा कल से अभी तक की सबसे बड़ी, ये नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात करा, वो कोई बड़ा नहीं था। सबसे बड़ी खबर यह है कि ब्लेम गेम अब शुरू हो चुका है। मैंने कल एक ट्वीट करा था जहां पर मैंने लिखा था कि 2 दिन के भीतर आपके सामने एक नया एजेंडा, एक नया नैरेटिव रखा जाएगा। नैरेटिव में ये कहा जाएगा कि अब जो मेडिकल सर्विसेज हैं उनको आर्मी के हाथ में दे दिया गया है, सेना के हाथ में दे दिया गया है। अब आप लोग जो है सेना का साथ दीजिए। कोरोना एक वॉर है, कोरोना एक बहुत बड़ी जंग है और सेना इस जंग को लड़ रही है। अब आप देश की सेना का साथ दीजिए और मोदी जी का भी साथ में वहां पर नाम जोड़ दिया जाएगा और आपसे बचकर निकल लिया जाएगा इस पूरी की पूरी सिचुएशन के सामने से। अब ये चीज, ये नैरेटिव आपके सामने आने वाला है, कभी भी आने वाला है, लेकिन उससे पहले एक और नैरेटिव आपके सामने आ चुका है। ये नैरेटिव है कि सिस्टम फेलियर है, सिस्टम में बहुत बड़ी बड़ी गड़बड़ियां हैं। आपके सामने रखना चाहूंगा कुछ ट्वीट्स, गोदी मीडिया के चड्डीधारियों के कुछ ट्वीट्स जहां पर नैरेटिव चेंज करने की कोशिश करी जा रही है। रोमाना इसर खान लिखती हैं कि कोरोना नहीं, ये सिस्टम की मार है, दिल्ली नीड्स ऑक्सीजन। एबीपी न्यूज को रिट्वीट करके लिखा। आज तक वालों ने ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट करा कि सिस्टम के सामने दम तोड़ती सांसें, ऐसे सिस्टम के खिलाफ तमाम बातें उन्होंने बोली। एबीपी न्यूज ने लिखा कि
सिस्टम कैसे छीन रहा है लोगों की सांसें, ये बात बोलने का काम किया सुमित अवस्थी ने अपने एक शो में। उसके आगे अमीश देवगन, जिसको कल खुद ही कोरोना हो गया है, रोहित सरदाना को भी कोरोना हो गया है, ये लिखते हैं कि कोरोना काल सिस्टम बेहाल, सांसों का आपातकाल। यानी कि सारी चीजों के बाद आपको यह देखकर समझ आएगा कि एक नया नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि सिस्टम फेलियर हो चुका है। हम बहुत दिन से इस बात को बोल रहे थे, सिस्टम फेलियर हो गया, सिस्टम फेलियर हो गया, लेकिन ये सिस्टम फेलियर वाली बात जो बोली जा रही है वो पता है क्यों बोली जा रही है? क्योंकि नरेंद्र मोदी को बचाने की पूरी कोशिशें करी जा रही हैं। मैं बार बार ऐसे ट्वीट्स दिखा रहा था, ऐसे पोस्ट दिखा रहा था जहां लग रहा था कि शायद गोदी मीडिया वालों को अकल आ गई, लेकिन मैंने साथ में ये भी बताया था कि ये शायद अकल नहीं है, ये ड्रामेबाजी भी हो सकती है। और ये बात समझ आ गई इस टाइम पर कि ये ड्रामेबाजी ही थी, क्योंकि इस टाइम पर जिस तरीके से सिस्टम को ब्लेम करा जा रहा है, मुझे लगता है कि ये अपने आप में सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ही बड़ा कवर अप है। और मैं पूछना चाहता हूं, इन गोदी मीडिया के टट्टुओं से पूछना चाहता हूं कि क्या नरेंद्र मोदी सिस्टम का पार्ट नहीं है? नरेंद्र मोदी लगातार अपने आप को ये कहते आए हैं कि वो एक सिस्टम का पार्ट है। सिस्टम बदलने के लिए उन्होंने ट्वीट किया था 2013 में कि सिस्टम बदलने वाला हूं मैं, सिस्टम को बदलना चाहिए। जब सिस्टम को बदलने के लिए वो आए थे और सिस्टम को बदलने की बातें करते थे और आज की डेट में सिस्टम का ही एक पार्ट है, तो क्या सिस्टम के साथ मोदी का नाम नहीं लेना चाहिए? डेफिनेटली लेना चाहिए। आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आखिरकार क्या ऐसी वजह है कि ये लोग अभी भी मोदी का नाम नहीं ले पा रहे हैं। क्या इनको ऐसी चीज देखनी है कि उसके बाद ही ये लोग मोदी का नाम लेंगे? जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। मैं नहीं चाहता कि किसी का किसी भी तरीके से लॉस हो, लेकिन क्या करें उन लोगों का जो चाहते ही हैं अपने आप कि उनका लॉस हो, उसके बाद ही शायद उन लोगों को समझ आएगी। शायद यही ऐसा पॉइंट होगा जहां पर गोदी मीडिया को और देश के अंधभक्तों को अकल आएगी। इसी के साथ जाते जाते दिखाना चाहूंगा आपको भक्तों के मामा यानी कि शिवराज चौहान का एक छोटी सी वीडियो क्लिपिंग, जहां पर उन्होंने ये मानने का काम कर लिया कि आखिरकार उनको कोविड की सिचुएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका जो पूरा ध्यान है इस टाइम पर वो बंगाल चुनाव के ऊपर, उसके परिणामों के ऊपर है। जरा देखिए इस वीडियो क्लिपिंग को। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में। अच्छे परिणाम आएंगे, लेकिन इस समय उन परिणामों की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान है चुनाव की तरफ नहीं है, कोरोना को कंट्रोल करने की तरफ।